नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सचिन राठौर। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे देश की अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ और शुरू करते हैं। पहली खबर आ रही है कानपुर से। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कोडिन कफ सिरप के अवैध डाइवर्जन मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और वाराणसी पुलिस की टीम ने कानपुर में छापा मारकर करोड़ों की संपत्ति कुर्क की। कोडिन कफ सिरप के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया और वाराणसी पुलिस की टीम ने कानपुर पहुंचकर आरोपी विनोद अग्रवाल के घर पर भी दबिश दी। देखिए, आज दिनांक 12/2/26 को ये कमिश्नरेट वाराणसी की पुलिस द्वारा एक कार्रवाई की गई है। दिसंबर माह में लोकल डीआई जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने थाना साना कमिश्नर वाराणसी पे एक मुकदमा लिखवाया गया 623/25, जो अंतर्गत धारा एनडीपीएस एक्ट और तथा अन्य धाराओं में था। इसमें उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराएगी कि कुछ फर्जी कंपनियों के द्वारा कोडीन युक्त कफ सिरप जैसे फेंसिडिल और एसकफ की तस्करी तथा इलीगल डाइवर्जन किया जा रहा है। इसमें जो फर्जी फर्म है, जो पीडी फार्मा है, वो सारनाथ में थी और एक एमके हेल्थ केयर है। कानपुर के चर्चित लेमोर्गिनी हिट एंड रन मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। आपको बता दें कि ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इस पूरे प्रकरण में सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है और साथ ही आरोपी के ड्राइविंग लाइसेंस को स्थायी रूप से निरस्त करने की भी अपील की गई। लेमोर्गिनी हिट एंड रन मामले में आरोपी शिवम मिश्रा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है, जबकि ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर ने कानपुर आरटीओ को पत्र लिखकर आरोपी के खिलाफ कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की है। ट्रेड यूनियन का कहना है कि मेडिकल जांच में उपरांत यदि आरोपी की लापरवाही और लत से जुड़ी पुष्टि होती है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त किया जाना चाहिए। कानपुर के लेमोर्गिनी हिट एंड रन मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। आपको बता दें कि आरोपी शिवम मिश्रा को जमानत मिल गई है, जबकि डिमांड से जुड़ी अर्जी को अदालत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेमोर्गिनी हिट एंड रन मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डिमांड की अर्जी साथ ही आपको बता दें उसे निरस्त कर दिया और साथ ही अभियोजन पक्ष की ओर से की गई मांग पर अदालत ने सहमति नहीं जताई और उसे खारिज कर दिया। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी शिवम मिश्रा को 20,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी और अदालत ने निर्धारित शर्तों के साथ राहत प्रदान की। और इस फैसले के बाद जहां पर आरोपी पक्ष को राहत मिली, वहीं पर मामले को लेकर शहर में चर्चा तेज हो गई है। आज पुलिस द्वारा रिमांड पेश किया गया था सुबह, जो कि न्यायालय ने सही न मानते हुए उसको खारिज कर दिया गया है और अभियुक्त को रिहा कर दिया गया है। पुलिस रिमांड की बात होगी, न्यायिक हिरासत में जब हम जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं न्यायिक अभिरक्षा के लिए, तो होता है न्यायिक। वो रिहा हो गया, अभियुक्त रिहा हो गया है, मुचलके पे रिहा हो जाए। औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देबियापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शातिर अपराधियों के एक गैंग का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से अवैध हथियार, नकदी और चोरी का भारी सामान बरामद किया गया और अपराध पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत देबियापुर थाना पुलिस और संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस के अनुसार ये आरोपी लंबे समय से चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं में सक्रिय थे। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से नगद रुपए, अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा बरामद कर लिए गए। इसके अलावा गैस सिलेंडर, एलईडी टीवी, स्पीकर, बैटरी सहित अन्य घरेलू सामान भी बरामद किए गए। इससे चोरी का बताया जा रहा है। कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र से खबर सामने आई है, जहां पर मामूली कहासुनी ने उस समय हिंसक रूप ले लिया जब दबंगों ने एक कार में आग लगा दी। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और मामला रावतपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर मामूली विवाद के बाद दबंगों ने 4 पहिया वाहन को निशाना बना डाला और आरोप है कि कहासुनी के बाद गुस्साए लोगों ने कार में आग लगा दी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कार पूरी तरह से जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। आग लगने के दौरान तेज धमाका भी हुआ, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि पास के घर की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत रावतपुर पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। संगम नगरी प्रयागराज में जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण से 12 तहसील में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि डीएम मनीष कुमार वर्मा ने तहसील पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा अचानक 12 तहसील पहुंचे और वहां पर उन्होंने अभिलेखों और लंबित फाइलों का निरीक्षण किया। डीएम ने संबंधित
अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी पेंडिंग फाइलों का जल्द से जल्द निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और आम जनता को अनावश्यक परेशान न किया जाए। निरीक्षण के दौरान तहसील के अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और प्रशासनिक कमियों की ओर ध्यान भी दिलाया। अधिवक्ताओं ने विशेष रूप से तहसील परिसर में मूलभूत सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया और तहसील परिसर में शौचालय व्यवस्था दुरुस्त न होने पर अधिवक्ताओं ने नाराजगी जताई और जिलाधिकारी से स्थलीय निरीक्षण की मांग भी की। देखिए, तहसील का औचक निरीक्षण करके यहाँ पे जो राजस्व के कार्य चल रहे हैं और अन्य जो सरकार की प्राथमिकता की योजनाएं चल रही हैं, वादगारियों का जो समस्या है उसमें क्या निस्तारण हो रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है, इसी को जांच करने के लिए औचक निरीक्षण किया गया। और बहुत सारी चीज़ें आज अधिवक्ताओं से बात करके सामने आई, वादगारियों से बात करके सामने आई। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और इसमें आगे कार्रवाई की। ये मामला है पीपीजीसीएल कंपनी का, कम से कम 80 से 90 मजदूरों को बाहर कर दिया गया, इसलिए आप यहाँ ये मामला कल आया था। इसमें हमने जो डिप्टी लेबर कमिश्नर हैं और एडीएम सिटी संगम नगरी प्रयागराज के यमुनानगर क्षेत्र स्थित 12 लोहागरा राष्ट्रीय ताप विद्युत परियोजना में श्रमिकों का आक्रोश खुलकर सामने आया है। आपको बता दें कि एमएस क्लासिक सिग्नल कंपनी के मजदूरों ने वेतन कटौती, पद के अनुरूप भुगतान न मिलने और अधिकारियों द्वारा अभद्र व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं। श्रमिकों का कहना है कि वो अपनी वाजिब मांगों को लेकर रेल भवन पहुंचे थे और आरोप है कि फरवरी माह में प्रति कर्मचारी 1500 रुपए की अतिरिक्त वेतन कटौती की गई और पद के अनुरूप वेतन भी नहीं दिया जा रहा। जब उन्होंने इस संबंध में परियोजना की सहायक विद्युत उत्पादन कंपनी के रेल भवन प्रभारी ज्ञान प्रकाश कुशवाहा से मुलाकात की तो समाधान के बजाय उन्हें अपमान और धमकी का सामना करना पड़ा। मजदूरों का आरोप है कि अधिकारी ने उनकी बातें सुनने के बजाय अभद्र और मान हानिकारक शब्दों का प्रयोग किया और यहां तक कि डराने के उद्देश्य से पुलिस और सुरक्षा बल बुलाने की भी धमकी दी। श्रमिकों का कहना है कि उन्हें चेतावनी दी गई कि दोबारा मांग उठाने पर झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया जाएगा और श्रमिकों ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 5 वर्षों से उनके अधिकारों का लगातार हनन किया जा रहा है। समस्या हमारी है, हम लोग पीपीजीसीएल में लगभग 4 से 5 साल से काम कर रहे हैं, लगभग 60 से 70 मजदूर हैं। हमारा 5 सालों में ठेकेदार के द्वारा पैसा भी नहीं बढ़ाया जाता है और हर महीने हमारा पैसा 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये हर महीने हमारा पैसा काटा जाता है। जब हम इस विषय पर ठेकेदार को फोन लगाते हैं तो वो तो हम उनको देखते ही नहीं, 6 महीने साल भर में वो आते हैं। तो हमारे रेल भवन के इंचार्ज हैं ज्ञान प्रकाश कुशवाहा जिनका नाम है, उनसे हम लोग पूछने गए कि सर हमारा पैसा क्यों काटा गया। सब लोग गए, करीब 50 लोग गए। उन्होंने हमारे साथ अभद्रता की और ये पूछने पर कि पैसा क्यों कटा तो उन्होंने कहा कि तुम्हें सिक्योरिटी को बुलवा के पकड़वा देंगे और सबको बाहर निकाल देंगे, नहीं भाग जाओ यहाँ से। हमारी समस्या ये है कि एक वहाँ के अधिकारी हैं ज्ञान प्रकाश कुशवाहा, वो जो है तानाशाही रवैये से अपना अधिकार पूछने पर वो कंपनी से गेट के बाहर हम लोगों को निकाल दिए हैं। हम लोग वहाँ पे पेमेंट की बात करने गए थे, लेकिन पेमेंट हम लोगों को क्यों कटी है तो वो बिना कारण बताए हम लोगों को कंपनी के बाहर कर दिए। हम लोग जो है जिलाधिकारी महोदय से भी मांग कर रहे हैं कि इनको जो है इन पे कार्रवाई की जाए और हम लोगों को कंपनी के अंदर लिया जाए और हम लोग अपना शांतिपूर्ण ढंग से कार्रवाई करें। अगर ये नहीं होता है तो हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश हैं, उसके सिवा कोई चारा नहीं हम लोगों के पास। किस कंपनी में? हम लोग क्लासिक सिग्नल पीपीजीसीएल के साथ ठेकेदार रेलवे की कंपनी है, क्लासिक सिग्नल में काम करते हैं। हम लोग लगभग 3 से 4 सालों से हम लोगों का बोनस EL, CL, NH, OH जो है नहीं दिया गया। उसके लिए जो है हम लोग लेबर कमिश्नर पे शिकायत किए हैं प्रयागराज। वहाँ हम लोगों की 2 जो है वार्ता चल रही है और उस वार्ता के कारण जो है हम लोगों को रामपुर में दिन दहाड़े अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या किए जाने से पूरे जिले में सनसनी फैल गई। इस घटना के बाद अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और साथ ही कचहरी परिसर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और हत्या के विरोध में अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। अधिवक्ताओं ने रामपुर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की और पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में 2 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है और मुख्य आरोपी उसगर अली को हिरासत में ले लिया गया, जबकि दूसरा आरोपी नीरज रस्तोगी फरार बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है और आक्रोशित अधिवक्ताओं ने मांग की है कि फरार आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल दोपहर में जिला पंचायत कार्यालय में एक अधिवक्ता हैं श्री फारूक, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। इसमें मुकदमा एक असगर अली जो वहाँ पे बाबू के रूप में कार्यरत थे जिला पंचायत कार्यालय में, वो और अपर मुख्य अधिकारी श्री रस्तोगी जी के खिलाफ इसमें मुकदमा कायम हुआ है। ये रस्तोगी कौन है सर?
अपर मुख्य अधिकारी के पद पे जिला कार्यालय में कार्यरत थे। इनका पूरा नाम नीरज रस्तोगी है। इनके और असगर अली, दो लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। इसमें असगर अली पे आरोप है कि इनके द्वारा ही गोली चला करके हत्या की गई। कितने लोग हिरासत में हैं सर इसमें? असगर अली को भी गोली लगी हुई। असगर अली मुरादाबाद में उपचाराधीन है और पुलिस की अभिरक्षा में है। एसपी साहब ने हमें ये कहा है कि 24 घंटे के अंदर जो दूसरा मुलजिम है उसको गिरफ्तार कर लेंगे और जो मेन मुलजिम है उसकी प्रॉपर्टी को बुलडोजर द्वारा तोड़वा दी जाएगी और जांच की जाएगी कि उसका ये प्रॉपर्टी कहां से आई। और तीसरा ये उन्होंने आश्वासन दिया है कि सिविल लाइन जो इंस्पेक्टर था, जो हमें हमारे सारे वकीलों को पूरा उस पर शक है कि इस तरीके, क्योंकि एक जो वीडियो पर एक डाली गई थी कि वो भाग रहा है और उसकी बीवी उसके पीछे भाग रही है, वो हटा दी गई है। इसलिए हमारे पूरे अधिवक्ता दल को उस पर शक है कि इंस्पेक्टर ने ये क्यों किया। इसलिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि कन्नौज में नगर पालिका की कार्यशैली एक दिव्यांग युवती और उसके परिवार के लिए अभिशाप बनती नजर आ रही है। आपको बता दें कि 2 साल से सड़क निर्माण की मांग को लेकर चक्कर काट रही युवती की अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई। कन्नौज सदर नगर पालिका क्षेत्र के यूसुफपुर भगवान मोहल्ला की रहने वाली दिव्यांग रश्मि अपनी ट्राईसाइकिल के सहारे बहन के साथ पालिका कार्यालय की चक्कर लगा रही है और आरोप है कि घर के सामने की सड़क ऊंची कर निर्माण कराने की मांग 2 साल से लंबित है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। और रश्मि का कहना है कि उनका घर मोहल्ले के आखिरी छोर पर है और पूरे मोहल्ले का गंदा और सीवर का पानी उनके घर के सामने जमा होता है और बदबू और गंदगी के कारण परिवार का जीवन बेहद मुश्किल हो गया है। और रश्मि ने बताया कि उन्होंने 2 साल पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में भी गुहार लगाई थी और सीएम कार्यालय से निस्तारण के निर्देश भी जारी किए गए थे, लेकिन आज तक जमीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं देखा गया। कि आज ये चेयरमैन साहब के पास इसीलिए अपने मुद्दे को लेकर आए थे। पिछले 2024 में हमने लेटर पास करवाया था, लेटर हमारे मुख्यमंत्री जो दरबार लगता है वहां जाकर के कि रोड की समस्या का निवारण किया जाए, नाली की समस्या का निवारण किया जाए और सीवर लाइन की समस्या का निवारण किया जाए। मेरा घर मोहल्ले में सबसे लास्ट में घर बनता, जिसके बाद कोई रोड नहीं, मकान है। मेरा मकान जो है यूसुफपुर भगवान मकरन नगर कन्नौज वार्ड नंबर 17 में, जिसकी सभासद सरिता देवी जी है। ठीक है, उनके सुपुत्र फील्ड वर्क पे काम करते हैं, वो घर में बैठती हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, हमने लेटर पर पास कराया तो हमारे इधर का जो लेखपाल है वो आया, लेटर पास कर गया, सभासद के साइन ले गया, उसके बाद वो लेटर पास नहीं हुआ। किस चीज का लेटर पास? लेटर यही था, रोड का मुद्दा यही था, नाली का, क्योंकि हम सबसे लास्ट में कोने में मेरा घर है। बस्ती में संयुक्त ट्रेड यूनियन फेडरेशन और संयुक्त किसान मोर्चा ने विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सीपीआईएम नेता के तिवारी और भारतीय किसान मोर्चा के प्रदेश सचिव दीवान चंद्र पटेल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान और मजदूर सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने बीज संशोधन विधेयक और साथ ही भारत अमेरिका कृषि समझौते को रद्द करने की मांग उठाई और किसानों ने 4 श्रम संहिता कानूनों को वापस लेने की भी मांग की। उनका आरोप है कि ये कानून मजदूर और किसान हितों के खिलाफ है और इससे बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। बिजली संशोधन अधिनियम को लेकर भी प्रदर्शनकारियों ने कड़ी नाराजगी जताई और उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून के जरिए निजीकरण को बढ़ावा देकर आम जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। हापुड़ में पूर्व राज्य मंत्री मदन चौहान पर हुए हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गढ़कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पूर्व राज्य मंत्री पर हमले के मामले में पुलिस ने शुभम भाटी और शिवम लोधी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के कब्जे से एक देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक बरामद हथियार का इस्तेमाल घटना में किए जाने की आशंका है और गढ़कोतवाली पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश भी लगातार जारी है। घटना के पीछे की वजहों का भी खुलासा जल्द कर दिया जाएगा। हरदोई में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गुरुवार को 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह भव्य और गरिमामय वातावरण में संपन्न किया गया। राजकीय ITI परिसर में आयोजित इस समारोह में एक साथ 51 घरों की नई शुरुआत की गई और ऐसे लोग उसके साक्षी भी बने।
समाज कल्याण विभाग के तत्वाधान में जिला प्रशासन की देखरेख में आयोजित इस कार्यक्रम में पूरे परिसर को पारंपरिक सजावट, फूलमाला और आकर्षक मंडपों से सजाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और हवन पूजन के बीच सभी जोड़ों का विवाह विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया और मंत्रों की गूंज और शंख ध्वनि के बीच 51 जोड़ों ने 7 फेरे लेकर एक दूसरे का हाथ थामा और वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत की। 51 जोड़ों का पंजीकृत हुआ था और हमारे यहाँ 47 जोड़ों का यहाँ सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। 47 जोड़ों को विवाह हुए और एक जोड़ा भी बाद में आया। जैसा मैंने मंच के माध्यम से बोला, ये मुख्यमंत्री जी का ही सोच है, जिन्होंने अंतिम पायदान तक के बैठे हुए व्यक्ति को, और जो व्यक्ति अपनी बेटी के हाथ नहीं पीले कर सकता गरीब अवस्था में, आज उस व्यक्ति को भी अपनी बेटी के हाथ पीले करने का मौका मिला है। ऐसी सोच के साथ मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने सामूहिक विवाह के माध्यम से सभी के बेटियों पर विवाह हो रहे हैं। आज सभी को अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था मिल रही है। हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र में मिट्टी उठाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब हिंसा और अवैध हथियारों के वायरल वीडियो की वजह से सुर्खियों में आ चुका है। घोसीपुरा गांव के सामने आए एक वीडियो में इलाके में दहशत का माहौल बना दिया और मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के घोसीपुरा गांव में मिट्टी उठाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया और वायरल वीडियो में एक युवक तमंचा लहराते हुए भागता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया और पीड़ित पक्ष का कहना है कि उनके पास प्रशासन से मिट्टी उठाने की वैध अनुमति भी थी। बावजूद इसके गांव के कुछ लोगों ने काम रुकवाने के लिए दबाव बनाया और फिर लाठी डंडों और अवैध हथियारों के साथ हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावर जान से मारने की नियत से मौके पर पहुंचे थे। पूरा क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है जी, मैं घोसीपुरा का रहने वाला हूँ। मेरे पिता का नाम जमशेद अली है। मामला यह था जी, हमारे यहाँ परमिशन चालू है। परमिशन में कुछ लोग दबंग आदमी आए और आने के बाद उन्होंने जी यहाँ गुंडाई दिखाई। गुंडाई दिखाने के बाद उसमें से कुछ 2 लोग पहले जो आए थे, उनमें से एक हमने पकड़ लिया, एक भाग गया था। उसने फिर बताया कि मुझे जो है हक्कम ने भेजा है और दिलसाद ने और उनके परिवार वालों ने आपको मारने के लिए, सद्दाम और मनव्वर को। वो मेरे ताऊ के लड़के हैं, एक चाचा का लड़का है जी। हमने उनको पकड़ लिया था जब उन्होंने बयान दिया वीडियो में के, और उनके पास पिस्टल वो था कट्टा, वो भी मौजूद है, बरामद हुआ जी वो। ये बाईपास की परमिशन चल रही है जी। यहाँ टांडा बाईपास बनना है, अकबरपुर से टांडा मंगलोर को के बाहर का बाईपास है, उसकी परमिशन है जी ये। देखिए, ये जो 2-3 दिन पहले एक झगड़ा हुआ था जिसमें एक पक्ष की तरफ से तहरीर देकर के मुकदमा दर्ज हो गया। हमने एक व्यक्ति को अरेस्ट करके जेल भी भेज दिया है। ये जो वीडियो वाली आप बात बता रहे हैं, पुलिस के संज्ञान में है। इसमें दूसरे पक्ष ने तहरीर अभी नहीं दी है, नहीं देती तो आज हम खुद भी अपने इन पे इसमें मुकदमा पंजीकृत करेंगे और जो संगत धाराएं होंगी उसमें उसके। धर्मनगरी हरिद्वार में बढ़ती गंदगी और कूड़े के ढेरों को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। शहर में जगह जगह पर लग रहे कूड़े के अंबार के खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के शासन में हरिद्वार में कूड़े के पहाड़ खड़े हो चुके। उनका कहना है कि नगर निगम की लापरवाही के कारण शहर की स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कूड़े के ढेरों से उठ रही बदबू के कारण आसपास रहने वाले लोगों का अब जीना मुश्किल हो चुका है। यहाँ पे स्थानीय लोगों का फोन आया था कि ऐसे यहाँ पे कूड़े का पहाड़ धीरे धीरे बनता जा रहा है। जैसे दिल्ली में आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पे आपको कूड़े का पहाड़ दिखता है। ये रानीपुर मोड़ एरिया है, यहाँ के पोर्श एरिया जो भगत सिंह चौक के इधर के साइड जाते हैं आप टिबड़ी की ओर, तो वहाँ पे ये कूड़े का पहाड़ बनना चालू हो गया है। इससे लोग बीमार हो रहे हैं, कई लोग बीमार हो चुके हैं यहाँ पे। इससे विवेक विहार लोगों के वहां तक, मतलब हमारे घर तक भी बदबू आ रही है। जो यहाँ पे ये संजय शर्मा जी जो अधिकारी हैं, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। कम से कम सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, 40-50 बारी फोन कर लिया, फोन उठाने को राजी नहीं है इनका अधिकारी कोई भी। ये यहाँ धनबाद के मैथन में एक यूट्यूबर सचिन सिंह पर बुधवार शाम को जानलेवा हमला होने का मामला सामने आया और बताया गया कि वो एक प्रेस वार्ता से लौट रहे थे, तभी गैलेक्सी मैरिज हॉल के पास कुछ लोगों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। सचिन सिंह का आरोप है कि यह हमला थाना प्रभारी के इशारे पर कराया गया और हमले में उनके साथी कैमरामैन के साथ भी मारपीट की गई। जीप सदस्य गुलाम कुरैशी ने घटना की निंदा करते हुए थाना प्रभारी को तुरंत निलंबित करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। सूचना मुझे फोन के माध्यम से मिला है, मेरे पास कॉल आया। हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मीडिया भाई हैं, हमारे बंधु हैं, आपका सचिन सिंह जो सोनी डिजिटल इंडिया चलाते हैं,
उनके द्वारा किसी से खबर दिलवाया गया कि उनके साथ मारपीट किया। आने के बाद यहाँ के लोगों से जानकारी मिल रहा है कि 8075 नंबर का बोलेरो जिसमें सागर यादव और अमन गिरी उसमें मौजूद था, यहाँ गाड़ी रुकवा करके उस दोनों के साथ मारपीट किया गया है और बोला गया है कि तुमने जो बड़ा बाबू के खिलाफ में वीडियो चलाया उसको डिलीट कर। घुराने के बाद फिर पूरा स्पीड में आया और 2 बाइक यहाँ साइड में खड़ा था, वो दोनों को मारा धड़ाक से धक्का मारने के बाद गाड़ी वहीं पर बंद कर दिया और बंद करने के बाद उसमें से जो ड्राइवर था जो बैठा हुआ था किले था वो निकला एक बड़ा डंडा लेके और एक आदमी को दौड़ाते हुए मारते हुए कुछ दूर अच्छा दूर तक ले गया। मुझ पर जानलेवा हमला हुआ। मैं डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो है पत्रकारिता करता हूं। ये बता देना चाहते हैं कि जब हमने माइथन किया, माइथन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन था सेलिब्रेशन होटल में, उस लौटते का क्रम में जो है मुझ पे मेरे मोबाइल में एक फ़ोन आता है, ट्रू कॉलर में शो करता है अमन गिरी का नाम से फ़ोन आता है। वहाँ बोलता है कि आपको हम देखें, रुकिए ना थोड़ा सा काम है, 2 मिनट जैसे ही रुकते हैं, ये मैथन श्रामी के आसपास एक मैरिज हॉल है, वहाँ पे शादी ब्याह का आयोजन आज कराया जा रहा था, वहीं पे रोके। उधर से आया सागर यादव बुलेरो से और जहाँ पे गाड़ी खड़ा किए थे वहाँ मारा धड़ाम से, उसके बाद लाठी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर।